हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। आज हिंदुस्तान ने आतंक के ऐसे चिथड़े उड़ाए कि साजिश रचने वाले भी थर्रा उठे हैं। आज देश के सुरक्षा बल ने दहशतगर्दों को बता दिया है कि आतंक को जड़ से मिटा देंगे। सुबह सुबह खबर आई कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया गया है। पुलवामा हमले जैसी साजिश रची गई थी। पुलवामा हमला जिसमें देश के 40 जवान शहीद हुए थे, लेकिन इस बार देश को चोट पहुंचाने आए हथियार को ही चकनाचूर कर दिया गया। देखिए कैसे उड़े पाकिस्तानी साजिश पुलवामा पार्ट 2 के परखच्चे। नहीं साहब, कुछ नहीं रह गया, सब खत्म हो गया साहब। गाड़ी उड़ी सर, गाड़ी उड़ गई सर, कुछ नहीं बचा। ये गाड़ी के चिथड़े उड़ गए, वो उड़ रहा है ऊपर। गाड़ी कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, ये चिथड़े दिख रहे हैं ना कचरे की तरह। चलो चलते हैं। ठीक इसी तरह आतंक का हर निशान हिंदुस्तान की मिट्टी से मिटा दिया जाएगा। आसमान में उड़ते धुएं के इस गुबार की तरह देश के खिलाफ हर साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। गाड़ी उड़ गई सर, कुछ नहीं बचा। ये गाड़ी के चिथड़े उड़ गए। भारत को लहूलुहान करने की नीयत से रची गई साजिश के चीथड़े उड़ गए हैं और बाकी रह गए हैं ये निशान जो देश के दुश्मन को बता रहे हैं कि तुम्हारे हर वार का यही हश्र करेगा हिंदुस्तान। गाड़ी कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, ये चिथड़े दिख रहे हैं ना कचरे की तरह। चलो चलते हैं। सफेद रंग की सेंट्रो के जरिए पुलवामा हमले जैसी साजिश को अंजाम दिया जाना था। जिस कार को बम धमाके में उड़ा दिया गया उसमें करीब 40 से 50 किलो विस्फोटक भरा था। सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी के बाद इस हमले को विफल कर दिया गया। सुरक्षा बलों का यह मानना है कि इस हमले में जो विस्फोटक इस्तेमाल होने थे वो अमोनियम नाइट्रेट यानी यूरिया और नाइट्रोग्लिसरीन था। पिछले साल 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले से विस्फोटक से भरी गाड़ी जा टकराई थी। आतंकी हमले की जिम्मेदारी तब जैश ए मोहम्मद ने ली थी और एक बार फिर आतंकी देश को वैसा ही पुलवामा जैसा जख्म देना चाहते थे। करीब एक हफ्ते पहले सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिलनी शुरू हुई कि आतंकी घाटी में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। बीतते दिन के साथ ये जानकारी पुख्ता होने लगी और कल सुबह खबर मिली कि साजिश के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलवामा पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने मिलकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को शुरू किया। पुलवामा में अलग अलग हिस्सों में नाकेबंदी की गई। अब इस जांच में एनआईए को भी लाया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हमले की जांच भी एनआईए के हवाले कर दी है। जो टीम पुलवामा पहुंचकर अब इस हमले में शामिल लोगों की जांच में जुट गई है। रात का वक्त था। अचानक सफेद रंग की ये सेंट्रो कार जब नाके पर पहुंची तो एक वार्निंग फायर किया गया। आतंकी फौरन गाड़ी घुमाकर दूसरी तरफ भागा। दूसरे नाके पर भी सुरक्षा बल मौजूद था। दोबारा वार्निंग फायर दी गई, यानी चेतावनी देते हुए गोली चलाई गई। अंधेरा होने की वजह से गाड़ी चलाकर आतंकी फरार हो गया। जांच हुई तो पता चला गाड़ी में पीछे की सीट पर नीले रंग के ड्रम में भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद है। सुबह की पहली रोशनी का इंतजार किया गया। गाड़ी में 40 से 50 किलो विस्फोटक था। अगर उसमें धमाका होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। सुरक्षा बलों ने उसमें 5 किलो की आईईडी को फिक्स करके कंट्रोल्ड धमाका किया।
आतंकी वारदात के लिए इस्तेमाल की जा रही इस सफेद सेंट्रो में धमाके के बाद आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है। कल्पना कीजिए 40 किलो विस्फोटक से भरी ये कार अगर सुरक्षा बल के किसी काफिले से टकरा जाती तो देश को कितनी गहरी चोट पहुंच सकती थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने बताया कि उन्हें खबर मिल चुकी थी कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद इस वारदात को अंजाम देने वाला है। हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है। लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। इस हमले को नाकाम करके सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि घाटी में आतंकियों का कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। 40 किलो से ज्यादा विस्फोटक जमा किया गया, एक गाड़ी का इंतजाम किया गया, उस गाड़ी पर एक स्कूटी का फर्जी नंबर चस्पा हुआ। आतंक का ये काफिला आखिरी सफर की तरफ शायद निकल भी चुका था, लेकिन वक्त रहते ही हमला नाकाम कर दिया गया। गाड़ी तो पकड़ में आ गई, लेकिन गाड़ी चला रहा आतंकी गिरफ्त से बाहर है। खबर मिली है कि गाड़ी को हिजबुल का आतंकी चला रहा था। वही आतंकी संगठन हिजबुल, जिसके टॉप कमांडर रियाज नाइकू को इसी महीने मौत के घाट उतारा गया। देश के दुश्मन गठबंधन करके साजिश रच रहे हैं। आतंक की योजना पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद तैयार करता है और उसे अंजाम देने के लिए हिजबुल के आतंकियों को ड्यूटी पर लगाता है। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन ने कहा था कि भारत आतंकियों पर भारी साबित होता दिख रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। 25 मार्च से लेकर अब तक यानी 2 महीने में करीब 42 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है, जबकि 2 महीने में करीब 50 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। एक के बाद एक आतंकियों के सफाए से बौखलाए हुए हैं आतंकवादी संगठन और इसीलिए गठबंधन करके चोट पहुंचाने की साजिश भारत में रच रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार इस साजिश में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन शामिल है। आईजी कश्मीर विजय कुमार के अनुसार इस आईडी का निर्माण जो था वो पाकिस्तानी मिलिटेंट जो कि जैश-ए-मोहम्मद के वलीद बाई के तौर पर बताया गया है उसने किया था और ये हमला जंग बदर यानी रमजान के महीने में करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी के बाद ऐसा नहीं हो सका। इसीलिए जैश-ए-मोहम्मद के मिलिटेंट्स ने ये गाड़ी आदिल नाम के एक मिलिटेंट जो कि हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है उसके हवाले कर दी और अब हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए ही इस हमले को अंजाम देने की साजिश थी। आतंकियों को जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। बारी बारी उनकी आतंकी साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही सुरक्षा बल ध्वस्त कर रहे हैं। संवाददाता आसिफ कुरैशी आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा बल की इस कार्रवाई से बौखलाए आतंकवादी आने वाले दिनों में और भी आतंकी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। आने वाले दिनों में इस हमले को लेकर कुछ और गिरफ्तारियां होनी संभव हैं और यही माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बड़ी संख्या में घुसपैठ करने की वारदातें आई हैं और बड़ी संख्या में मिलिटेंट यहां पहुंचे हैं, तो विदेशी मिलिटेंट्स एक बार फिर दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे और उनकी मदद स्थानीय हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट भी कर सकते हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर।